आज हम देखेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर कौन सा ट्रैप रेंज रह सकता है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर कौन सा रेजिस्टेंस रह सकता है, कौन सा सपोर्ट रह सकता है, कौन सा सपोर्ट ब्रेक करती है तो एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, कौन सा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करती है तो एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस अगर यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, इस कंडीशन में क्या हो सकता है? क्रूड ऑयल के अंदर क्या हो सकता है? आज के दिन क्रूड ऑयल के अंदर और नेचुरल गैस के अंदर सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे, सीखने को मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करिएगा और लोगों में शेयर भी कीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी जानकारी पहुँच सके। तो आइए एक-एक करके चीज़ें जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, पिछले प्रेडिक्शन के अंदर हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था और देख सकते हो यहाँ पर आप लोग 2-2 बार यहाँ से मंगलवार के दिन रेजिस्टेंस लेते को दिखा, यहीं से सपोर्ट लेते को दिखा और उसके बाद देखिए जब इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ से रीटेस्ट लिया, नीचे की ओर मूवमेंट देखने को मिला। देख सकते हो यहाँ पर कहाँ तक देखने को मिला। लॉजिक हम जब समझेंगे ना, एक-एक चीज़ें हम जब सीखेंगे तब हमें चीज़ें समझ में आएगा। देखिए कहाँ तक हमें देखने को मिला। मैंने कल इस रिट्रेसमेंट के बारे में समझाया था, आप लोगों को सिखाया था। जो लोग देखे होंगे, अच्छे से जाने होंगे, उन लोगों को पता होगा। जो लोग यहाँ पर टाइम पास करने आते हैं, उनका तो क्या ही कहना। देखिए, लेवल को ब्रेक किया, यहाँ से रीटेस्ट लिया। रीटेस्ट लेने के बाद देखिए यहाँ पर नीचे का मूवमेंट देखने को मिला और उसके बाद इसी रेजिस्टेंस के पास यानी कि ये पहले हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम कर रही थी और इसी के पास हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि मैंने आप लोगों को अपने मंगलवार के एनालिसिस के अंदर अच्छे से सिखाया था। कितने लोग सीखे हो कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर बताना और कितने लोग आप लोग वीडियो को पूरा देखे हो, वो लोग भी बताना आप लोग कितने लोग वीडियो को पूरा देखे हो। आप लोग देखोगे तभी तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगा ना, अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखोगे नहीं, सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, बस वीडियो को बस स्किप करके निकल जाओगे तो आप लोगों को क्या ही समझ में आएगा। तो अब बुधवार के दिन क्या हो सकता है? क्या एक गैप डाउन खुल सकती है? तो अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को चार्ट दिखाऊँगा ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो देखिए ये लेवल अब हमारे लिए क्या काम-काज करेगी? ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में काम-काज करेगी। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। अब ये हमारे लिए क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर अगर लॉजिक मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, तो अब यहाँ से ये रेजिस्टेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है। अब आप लोग कहोगे कैसे? तो आइए समझा देता हूँ मैं। देखिए, अब देखिए यहाँ से 1 बार लिया गया, 2 बार लिया गया, 3 बार लिया गया, 4 बार लिया गया। उसके बाद लेवल को ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं कर पाई, फिर नीचे, फिर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई, फिर नीचे, फिर इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर यहीं से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर नीचे ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाई, ऊपर गई, फिर यहाँ से डाउन। तो अब ये हमारे लिए लेवल कौन-सा है? 97 21 का लेवल है, जो कि अब एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, ठीक है? उससे पहले हम लेवल के ऊपर बातचीत करने से पहले हम यहाँ पर लगाएँगे डेली चार्ट। अब यहाँ पर चीज़ें समझेंगे, आराम से समझेंगे। अब अगर आप लोग देखोगे ना, तो देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, यहाँ पर कभी भी यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर देखिए इस कैंडल से 1, 2, 3 पिछले 3 दिन का लो कभी भी यहाँ पर ब्रेक किया है? नहीं किया है। लेकिन ये जो कैंडल बनी थी, अगर इस कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर ये कब का कैंडल है? ये कैंडल है सोमवार का। इसका लो हमें यहाँ पर ब्रेक होते को दिखा। इसका लो हमें ब्रेक होते को दिखा, लेकिन इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाई, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। लेकिन कैंडल कौन-सा बनी है यहाँ पर? रेड कैंडल बनी है। डेली चार्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं अगर यहाँ पर लगा दूँगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे, तो देखिए यही लेवल निकल के आ रही है। ये लेवल निकल के आ रही है, ठीक है? और ये लेवल से देख सकते हो 1 बार, 2 बार और
मंगलवार के दिन यहाँ से 2-2 बार सपोर्ट लिया गया, यानी कि अब ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। क्रूड ऑयल के अंदर लेवल कौन सा है? तो 93-98 का लेवल है, जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है क्रूड ऑयल के अंदर। तो क्रूड ऑयल के अंदर ट्रैप रेंज कौन सा रह सकता है? ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से सिखाऊंगा। जितना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा शायद ही आप लोगों को कोई सिखाएगा, ठीक है। तो देखिए, क्रूड ऑयल जब तक इस रेंज में काम करती है, बुधवार के दिन हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? ट्रैप, यानी कि यहाँ पर लिक्विडिटी बनते को दिखेगा। लिक्विडिटी कैसे बनता है? जैसे कि आप देखिए, यहाँ पर ये अब एक रेंज हो गया। रेंज होने के बाद यहाँ पर कौन आ गए? सेलर। ये नीचे ले गए, ठीक है। फिर यहाँ पर बायर आए, फिर ये ऊपर ले गए, फिर यहाँ पे सेलर आए, फिर नीचे ले गए, फिर बायर आए, फिर ऊपर ले गए, यानी कि यहाँ पर एक रेंज बनता हुआ हमें नजर आएगी। लेकिन लिक्विडिटी कहाँ कहाँ? यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं? लिक्विडिटी किससे बनती है? रिटेल ट्रेडर से बनती है। तो अब यहाँ पर क्या होता है? अब मान लीजिए यहाँ पर रेंज बना लिया, ये एक ट्रैप रेंज हो गया। ये दोनों लेवल जो है ये एक ट्रैप रेंज है। मूवमेंट या तो इस लेवल के ऊपर या तो फिर इस लेवल के नीचे। अब मूवमेंट को हमें कैसे समझना है? मूवमेंट को हम कैसे समझ पाएंगे कि ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा कि नीचे का मूवमेंट देखने को मिलेगा? कैसे समझ पाएंगे हम इसको? इसको समझने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखना पड़ेगा? पहला चीज हमें यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा? बाजार बाजार जो है कहाँ पर खुली? बाजार कहाँ खुली है? यहाँ फ्लैट ही खुल गई है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल गई है? मान लीजिए अगर यहाँ पर इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल गई, गैप अप खुल गई है। अगर यहाँ पर गैप अप खुल गई है तो यहाँ पर क्या करेंगे? जो बायर होंगे उनको ट्रैप करेगा, और ट्रैप करने के बाद यहाँ पर क्या होगा? नीचे आएगी। नीचे आएगी, आने दें, कोई जल्दबाजी हमें नहीं करना है। नीचे आएगी, नीचे आने के बाद अगर दोबारा अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज कर जाती है, माने यानी कि नीचे आने के बाद इस लेवल के ऊपर दोबारा जाती है, यानी कि इस लेवल के ऊपर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में हम ट्रैप से थोड़ा सा वो रह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगला लेवल कौन सा देखने को मिलेगा? तो भैया अगला लेवल है ना हमारे पास, देखिए ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर्डल लिया गया है, तो ये एक हर्डल रेजिस्टेंस है। यहाँ तक ये हमारा पहला लेवल होगा। दूसरा लेवल कौन सा होगा? तो दूसरा लेवल हमारे लिए ये वाला होगा, 99-20 का। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ऊपर की ओर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मान लीजिए बाजार कहीं ना कहीं यहाँ खुल जाती है, या इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है ना। यहाँ खुल जाती है और यहाँ खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक कर देती है, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो ये रेंज क्या हुआ? ये रेंज ट्रैप रेंज था। इस रेंज को ब्रेक किया तो यहाँ पर किसको ट्रैप किया जाएगा? जो नीचे जाने वाले होंगे उनको ट्रैप। ट्रैप करने के बाद यहाँ से ऊपर, यहाँ पर जिनका भी ऐसा होगा हंट, क्योंकि ये हमारे लिए सपोर्ट है ना, ये हमारे लिए सपोर्ट है। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है? जब इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ ब्रेकआउट किया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितना भी लो बनाया रहेगा, अब की बार अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो जितना भी लो बनाएगा ऊपर गई, ऊपर जब जाने लग गई, यहाँ से नीचे आने का ऊपर जाने लगी, ये जितना भी लो बनाया रहेगा हम इसको मार्क करके चले। यहाँ पर हमने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद एक रेड कैंडल के साथ अगर यहाँ पर इस तरीके से क्लोज कर देगी, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पर लेवल रह सकता है वो कौन सा? तो भैया यहाँ पर देखिए कितने बार यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया गया है। देखिए लेवल, देखिए ध्यान से, एक बार, दो बार, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ तक हम देख सकते हैं। ये होता है लॉजिक, ठीक है। तो अब मान लीजिए अब यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल करके, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल करके रीटेस्ट लेकर के नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, ठीक है। जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलती तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, सीखने के लिए कहता हूँ, तो आप लोग सीखने की प्रयास किया करो। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे नेचुरल गैस का चार्ट। नेचुरल गैस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो नेचुरल गैस के अंदर यही लेवल इंपॉर्टेंट है, 275 और नीचे की ओर 272।
नेचुरल गैस के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। नेचुरल गैस जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलती तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, या फिर इस लेवल के नीचे नहीं निकलती तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद दिल से।